जय श्री कृष्ण। पूरे अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का वर्णन किया और आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, आत्मा को उन्होंने नाम दिया क्षेत्र और उस क्षेत्र को जो जानता है उसको दिया क्षेत्रज्ञ और प्रकृति। और अंत के श्लोक में भी वो यही कहते हैं कि व्यक्ति संसार के इन तीन तत्वों को क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और परमात्मा को और प्रकृति को, आत्मा को, जो इन चीज़ों को समझना शुरू कर लेता है, इन चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर देता है, वही व्यक्ति मेरे को प्राप्त करता है। तो पूरे अध्याय के निचोड़ में अंत में वो यही कहते हैं कि इन तीनों तत्वों को जानना ही मनुष्य के शारीरिक रूप में जो उसको जीवन मिला है उसका ये लक्ष्य है। तो वो क्या कहते हैं? क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। पूरे अध्याय का निचोड़ इस श्लोक में है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ को इस प्रकार कि जैसा मैंने तुम्हें क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र मतलब आत्मा के बारे में, क्षेत्रज्ञ उस आत्मा को जानने वाले अर्थात परमात्मा के बारे में, जो अपने ज्ञान चक्षुओं से शरीर को, आत्मा को, परमात्मा को और उनके बीच के अंतर को और प्राकृतिक शक्ति को जान जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है, वह शारीरिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और वह जो जीवन का लक्ष्य है इस संसार में आना और उस परमात्मा की प्राप्ति करना, उसको प्राप्त कर लेता है। तो क्या है इस अध्याय का निचोड़? कि जो लोग ज्ञान चक्षुओं से शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के अंतर को और प्राकृतिक शक्ति के बंधन से मुक्त होने की विधि को जान लेता है, वह परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। संसार के तीन प्रमुख तत्व हैं जिनके द्वारा ये संसार चलता है, एक प्रकृति, एक आत्मा और एक परमात्मा। जो व्यक्ति इस शरीर की प्राप्ति के बाद इन तीनों के स्वरूप को जान जाता है और कैसे ये आत्मा निर्लिप्त होते हुए भी लिप्त हो जाती है, इसके स्वरूप को समझ लेता है, वह जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो जिस विधि को, जिस विधान को उस परम पिता परमात्मा ने इस अध्याय में बताया है कि आत्मा को आपने संसार में आकर के निर्लिप्त कैसे रखना है, प्रकृति के तीनों गुणों से अपने आप को कैसे संरक्षित करना है और प्रकृति के तीनों गुणों में से कौन से गुण को आपने हमेशा जीवन में अपनाना है, इस तथ्य को जान गए तो जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर गए। तो प्रकृति के तीनों गुणों से बचना है, आत्मा के स्वरूप को समझना है और परमात्मा को प्राप्त करना है। तो इस अध्याय में बताए गए परमात्मा के नियमानुसार जीवन धारा को चलाना है और उसके लिए उनके श्लोकों से नाता जोड़ना है और प्रतिदिन अभ्यास करना है, क्योंकि अभ्यास से किसी भी चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं, अभ्यास से कोई भी चीज़ अप्राप्य नहीं होती। तो जुड़ते हैं इस चैनल से। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब करके और चैनल को लाइक करने का आज से अभ्यास करते हैं, ताकि छोटे छोटे अभ्यासों से हम बड़े बड़े जीवन के अभ्यासों को अपने जीवन का एक अनिवार्य अंग बना सकें।
जय श्री कृष्ण।